सुप्रीम कोर्ट ने किस फैसले में अपनी आईनी हुदूद से तजावुज़ करते हुए पार्लियामान के इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं? इस फैसले से आइन को असर-ए-नौ तहरीर किया गया है। एक जज को इख्तिलाफी नोट में ये क्यों लिखना पड़ा? अदलिया का बुनियादी मसला क्या है? जंग कॉलम्स। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार नफ़ीस सिद्दीकी अपने कॉलम बउनवान नए चीफ जस्टिस से कौम की तवक्कुआत में लिखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के आते ही उनसे कौम ने बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली हैं, क्योंकि उनकी शोहरत एक ऐसे जज की है जो न सिर्फ आइन की पासदारी करते हैं बल्कि आइन की बुनियादी रूह को भी समझते हैं और उन पर कोई असरअंदाज भी नहीं हो सकता। बहैसियत कौम हमारा अजीम अलमिया ये रहा कि हमारी अदलिया की तारीख काबिल फ़ख्र नहीं रही, जिसकी वजह से हम अजीम बहरानों का शिकार हैं। चीफ जस्टिस रिटायर्ड उमर अता बंदियाल का दौर ख़त्म हो गया है। बदकिस्मती से उनके दौर में भी हमारी अदलिया के नाकाबिल फ़ख्र किरदार का उमूमी तासुर न सिर्फ ये कि ख़त्म या कम नहीं हुआ बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके फ़ैसलों से जितना इख्तलाफ उनके साथ बेंचेस में शामिल जज साहिबान ने किया, शायद उतना इख्तलाफ किसी और चीफ जस्टिस के फ़ैसलों पर नहीं हुआ। उनकी सरबराही में कायम करदा एक बेंच के अक्सरियती फ़ैसले पर तो एक जज साहब ने अपने इख्तलाफी नोट में ये तक लिख दिया कि इस फ़ैसले से आइन को असर-ए-नौ तहरीर किया गया है। इख्तलाफी नोट का यह जुमला अदलिया की आइनी हुदूद से तजावुज़ करने की एक तारीखी चार्ज शीट है। उमर अता बंदियाल ने जाते जाते अपनी सरबराही में कायम करदा 3 रुकनी बेंच का 2-1 की अक्सरियत से जो आखिरी फैसला सुनाया है, जिसमें कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस यानी नैब ऑर्डिनेंस में पार्लियामेंट की तरफ से की गई तरामीम को कलअदम करार दिया गया है। उस फैसले से न सिर्फ बेंच के एक रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफ किया बल्कि अपना एक ऐसा इख्तलाफी नोट लिखा है जिसमें अदलिया के किरदार के हवाले से बुनियादी मसले की निशानदही की गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इख्तलाफी नोट में तहरीर किया है कि इस केस में बुनियादी सवाल नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम का नहीं बल्कि पार्लियामान की बालादस्ती का है। इस इख्तलाफी नोट में यह वाज़े कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में अपनी आइनी हुदूद से तजावुज़ करते हुए पार्लियामान के इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं। हमारी अदलिया का यही बुनियादी मसला है। इसने न सिर्फ मुकन्निना यानी पार्लियामेंट और इंतज़ामिया यानी एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में मुदाखलत की और जुडिशल एक्टिविज़म से इस मुदाखलत में इजाफा किया बल्कि इस्टेब्लिशमेंट खुसूसन फ़ौजी आमरों की आइन शिकनी को भी दुरुस्त करार दिया। अदलिया पर न सिर्फ इल्ज़ाम है कि उसने इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के मुताबिक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए रास्ता हमवार किया बल्कि बाज़ जज साहिबान ने खुद भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की। उमर अता बंदियाल, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, गुलजार अहमद और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पर इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त पाकिस्तान दहशत गर्दी, करप्शन और माशी बहरान का शिकार है। दहशत गर्दी और करप्शन के खिलाफ जंग और माशी बहरान पर काबू पाने की कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं, लेकिन इस जंग और इन कोशिशों में हर इदारे की अपनी आइनी हुदूद हैं जो ख़तरनाक हद तक पार कर ली गई हैं। यह सूरत हाल हकीकी जमहूरियत, कानून, आइन की अमलदारी और माशी इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक है। अगर इदारे अपनी आइनी हुदूद में काम नहीं करेंगे तो हालात मज़ीद बिगड़ते जाएंगे। मुल्क में न जमहूरियत जड़ पकड़ सकेगी, न अमन कायम हो सकेगा, न मईशत ठीक होगी और न एहतसाब का मजबूत निज़ाम कायम हो पाएगा। इस सूरत हाल में पाकिस्तान की अदलिया पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो खुद समेत दीगर इदारों को आइनी हुदूद से बाहर ना निकलने दे। मुकन्निना और सिविलियन इंतज़ामिया के इख्तियारात में तजावुज़ करके उन्हें मफलूज कर दिया गया है। अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के लोग इस सूरत हाल से निकलने के लिए हीरो या निजात दहिंदा का किरदार अदा करना चाहते हैं। इस नाजायज़ ख्वाहिश पर मबनी किरदार की तमन्ना ही अज़ खुद आइनी और रियासती ढांचे को मुनहदिम कर रही है। रियासत पाकिस्तान में ताकत का एक मरकज़ नहीं रहा जिसकी मजबूत बुनियाद अवाम की आज़ादाना जमहूरी फ़ैसले होते हैं, बल्कि ताकत के कई मराकज़ बन गए हैं जो इंतशार का बाइस है। एहतसाब का निज़ाम सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हथियार बनकर रह गया है और बाज़ ताकतवर हल्के एहतसाब से बालातर हैं। अब पाकिस्तान को किसी हीरो या निजात दहिंदा की ज़रूरत नहीं, महज़ब और जमहूरी माशरों की तरह ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपनी आइनी हुदूद में रहकर काम करने के कायल हों। अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के ज़िम्मेदारों को मुकन्निना और इंतज़ामिया की हुदूद में मुदाखलत से रोकना ही आज की अदलिया और खुसूसन नए चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। देखना यह है कि वो अपने इस चैलेंज से कैसे नबर्द आज़मा होते हैं। सबसे पहले उन्हें अपने हाउस को ऑर्डर में लाना होगा, यानी अपने घर को ठीक करना होगा, ताकि जज साहिबान में गिरोहबंदी का वो तासुर ख़त्म हो जो उमर अता बंदियाल के दौर में पैदा हुआ। दूसरा बड़ा मसला यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की सोच के मुताबिक या खुद अदलिया की सोच के मुताबिक सब मसाइल को हल करने का ज़ोम अगर किसी में है तो उसे ख़त्म करना होगा।
पाकिस्तान में मुकन्निना और सिविल इंतज़ामिया को मजबूत बनाना होगा। एहतसाब का सियासी इंतकाम या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वाला निज़ाम ख़त्म करके जमहूरी इदारों के ज़रिए एहतसाब का मजबूत निज़ाम कायम करना होगा। इसके लिए नैब ऑर्डिनेंस को दुरुस्त करने की पार्लिमान की दानिश से इत्तेफाक करना होगा, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस न सिर्फ प्रोडा, एबडो और पोडा जैसे सियाह कवानीन का चरबा और तसलसल है, बल्कि इन्हीं सियाह कवानीन के पसे पर्दा मजमूम मकासद और बदनीयती का विरसा है। अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में इदारे अपनी आईनी हुदूद में वापस आ जाते हैं तो ये न सिर्फ उनकी बड़ी कामयाबी होगी, बल्कि अदलिया की साख और उसका एतबार बहाल करने में मदद भी मिलेगी। कौम को नए चीफ जस्टिस से यही तवक्कुआत हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।